और मैं एज अ मुसलमान इस मुल्क के नागरिक होने के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मांग करता हूं कि गौ हत्या पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, सरकार को कानून लाना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई उसका आदर करते हैं, उसको अपनी माता मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए, उसकी हत्या बंद होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है आपके चैनल के थ्रू, और मैं योगी जी से भी मांग करता हूं और मोदी जी से भी मांग करता हूं कि तत्काल, अगर आप बड़े हिंदू हैं और आप हिंदुओं के प्रति जो है आस्था रखते हैं कि भाई हम बहुत बड़े हिंदू हैं और हमारा जो है हिंदुत्व जो है वो दुनिया भर में फैला हुआ है और हम जो है बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो आप इस छोटे से देशभक्त की पुकार सुन लीजिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, उसके वध को अवैध कर दीजिए, उसके स्लॉटर को जो एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उसको बंद कर दीजिए, और इसको बंद करने में जो सहायता मुसलमानों के जरिए या मेरे जरिए आपको चाहिए हम सब देने को तैयार हैं। और मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं कि गाय का स्लॉटर मत करें। हालांकि मैं नैनीताल हाईकोर्ट के एक निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्लैट्स जो नैनीताल में जो जगह है खाली मैदान, उसमें नमाज होगी, और इससे पहले जो उसकी कमेटी थी उसने पहले इजाज़त दी थी, फिर दबाव में संगठनों के जो है वो रोक लगा दी थी। तो अब सवाल ये है कि सबको एक आंख से देखा जाना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, सब भारत के नागरिक हैं और भारत पे जितना अधिकार किसी हिंदू का है उतना ही अधिकार इस देश पर किसी मुसलमान का भी है, इसे उतना ही अधिकार किसी सिख का भी है, किसी ईसाई का भी है। तो अगर आप एक को आँच और एक को धुआं करते हैं तो फिर जो आपने शपथ ली संविधान की कि हम सबको बराबर की निगाह से देखेंगे, उस संविधान की शपथ का वायलेशन करते हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो संविधान से चोरी करता है वो गद्दार है, तो संविधान से चोरी नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। और मेरा ये मानना है कि जो संविधान है देश का वो सर्वोपरि है, और अगर सड़क पर कांवड़ यात्रा निकाली जा सकती है, अगर सड़क पर पूजा पंडाल लगाए जा सकते हैं, अगर सड़क पर भंडारे किए जा सकते हैं, अगर पूरा हाईवे जो है कांवड़ यात्रा में बंद किया जा सकता है, तो 5 मिनट की नमाज होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। जो लोग बैठे हैं सत्ता में उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और बड़ा दिल अगर वो दिखाएंगे तो उसका स्वागत हिंदू मुस्लिम नहीं पूरे देश का हर भारतीय करेगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी मुख्यमंत्री का नाम लेने या किसी का नहीं नाम लेने के विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो छोटे दिल के लोग हैं, उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए। उनका पद बड़ा है तो दिल भी बड़ा होगा तो देश को अच्छा लगेगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो इलाज कर देंगे। हमने मौलाना का भी इलाज किया एक बरेली में। देखिए, अब मैं इसमें उनकी बात का से असहमत तो हूँ ही पूरी तरीके से। और इलाज जो है वो किसका होना चाहिए? इलाज होना चाहिए बेरोज़गारी का, इलाज होना चाहिए बढ़ते तेल पर जो है उसके रेट को कम करने का, इलाज होना चाहिए देश में जो महिलाओं के ख़िलाफ़ जो है तमाम बलात्कारी और जो है रेपिस्ट घूम रहे हैं जिनको पेरोल मिल जा रहा है, उनका इलाज होना चाहिए। इलाज उनका होना चाहिए जो लोग आपस में एक दूसरे के लिए की जान के दुश्मन इसलिए बने हैं कि कोई किसी के धर्म का है और कोई किसी जाति का है। इलाज दलितों का उत्पीड़न कर रहे लोगों का होना चाहिए। इलाज निर्भया जैसे जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उनका होना चाहिए। इलाज किसी सामान्य व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का, कोई खुशियाँ मना रहा है, कोई ईद मना रहा है, कोई क्रिसमस मना रहा है, कोई होली, कोई दिवाली मना रहा है, उसका इलाज करना सरकारों का काम नहीं है। मुझे लगता है उनका सौहार्द बनाना जो सरकारों का काम है। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है आवाज़ें वहीं से क्यों उठती हैं? देखिए, शायद मुझे लगता है कि ये चुनावी मुद्दा ज़्यादा है उनके लिए बतौर जो है कोई मूलभूत मुद्दे के। लेकिन मैं बीजेपी की सरकारों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि मूलभूत मुद्दे पर आए ना। अभी नीट की परीक्षा जो है रद्द हो गई, उसका पर्चा लीक हो गया और मिनिस्टर जो है मुँह फुलाए घूम रहा है, उसका कोई जो है हिसाब मांगने वाला नहीं है उससे। इन्फ्लेशन देश में इतना सीवियर बढ़ गया है कि जो चीज़ जो है 900 रुपये की थी वो 1800 रुपये की हो गई। आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कॉपर का रेट देखिए, पेट्रोल का रेट देखिए, सोना का रेट देखिए, दूध का रेट देखिए, तेल का रेट देखिए, कोई भी चीज़ है वो लगातार आसमान छूती जा रही। तो इन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि छात्रों का भविष्य बने, महिलाओं को सुरक्षा मिले, देश में जो गरीब है उसको जो है अधिकार मिले कि वो सामान्य जीवन, आसान जीवन जी सके। आप उसके अधिकार पे बात करिए। आप इधर उधर उलझा के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि जनता इसमें बहुत दिन तक फंसी रहेगी। कुर्बानी का भी विरोध हो रहा है। हिंदुत्ववादी संगठन कह रहे हैं कि कुर्बानी नहीं होने देंगे, गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं, बकरों को उठाया जा रहा है। देखिए, इस पूरी दुनिया में रोज़ 22 करोड़ पशु जो है वो स्लॉटर किए जाते हैं खाने के लिए। और इस मुल्क में, जो मुल्क बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 में है, वहाँ स्लॉटर हाउसेस को लाइसेंस दिए जाते हैं। इसी मुल्क में रोज़ जो है बकरा और जो है मुर्गा धड़ल्ले से बेचा जाता है। तो इस देश में जो है सबको अधिकार है अपना सामान। वो सिर्फ एक बकरीद के दिन जो है जीव प्रेमी जो आदमी बन जाए वो तो गधा मालूम होता है मुझे।
कैसे गधों के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप जीव प्रेमी हैं तो भाई सरकार से जाके कहिए कि सरकार रोक लगा दे पूरे गोश्त पर, पूरे देश में जितनी चीज़ों पर है। और मैं एज अ मुसलमान इस मुल्क के नागरिक होने के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मांग करता हूं कि गौ हत्या पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, सरकार को कानून लाना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई उसका आदर करते हैं, उसको अपनी माता मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए, उसकी हत्या बंद होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है आपके चैनल के थ्रू। और मैं योगी जी से भी मांग करता हूं और मोदी जी से भी मांग करता हूं कि तत्काल, अगर आप बड़े हिंदू हैं और आप हिंदुओं के प्रति जो है आस्था रखते हैं कि भाई हम बहुत बड़े हिंदू हैं और हमारा जो है हिंदुत्व जो है वो दुनिया भर में फैला हुआ है और हम जो है बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो आप इस छोटे से देशभक्त की पुकार सुन लीजिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, उसके वध को अवैध कर दीजिए, उसके स्लॉटर को जो एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उसको बंद कर दीजिए और इसको बंद करने में जो सहायता मुसलमानों के जरिए या मेरे जरिए आपको चाहिए हम सब देने को तैयार हैं। और मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं कि गाय का स्लॉटर मत करें। हालांकि बंगाल में जो शिवेंदु अधिकारी, जो बहुत बड़े अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि 14 साल से पुरानी गाय जो किसी काम की नहीं बची उसे काट लीजिए। तो मैं तो ये पूछता हूं कि भाई माँ अगर बूढ़ी हो जाए तो उसे काट के उसका गोश्त खा जाया जाए, ये किस बेवकूफ़ ने इनको बता दिया? माँ होती है, चाहे वो बूढ़ी हो, जवान हो या किसी भी उम्र में हो। तो मेरा ये मानना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और उसके वध को तत्काल बंद करना चाहिए, उसके एक्सपोर्ट को तत्काल बंद करना चाहिए और देश का हर मुसलमान इस चीज़ में आपके समर्थन में है। आप मोदी जी को इस पे आगे आना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के तमाम मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, उलेमा कर रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, खामोशी है, क्या है मतलब? उनकी नीयत में खोट है, बीजेपी की नीयत में खोट है। बीजेपी जो है नॉर्थ ईस्ट में कहती है कि गाय यम्मी है और यहाँ आके कहती है कि गाय मम्मी है। ये बीजेपी की खोट है, ये बीजेपी की दोगली राजनीति है। इस दोगली राजनीति का पर्दाफाश होगा अगर मोदी जी ने और भारत सरकार ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया, उसका सम्मान और उसका आदर नहीं किया। अगर वो सच्चे में उसे माँ मानते हैं और गौ माता है तो फिर कन्फर्म बात है कि मेरी मांग है कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए, वरना इनका पर्दाफाश हो जाएगा कि ये सिर्फ राजनीति के लिए सब करते हैं और ये दोगली राजनीति देश की जनता देख रही है।